हे गाइस, इस वीडियो पे हम निकोटीन स्टडी करने वाले। निकोटीन आपका एक एल्कलॉइड है। नेचुरल प्रोडक्ट्स का हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं। इससे पहले वाले हमने पार्ट पे देखा था जनरल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कलॉइड, और उससे प्रीवियस वीडियो पे हमने एल्कलॉइड का इंट्रोडक्शन किया था। तो वीडियोस का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, बाकी वीडियोस आप वहाँ से देख सकते हो। इसमें आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड आता है जिसे हम निकोटीन कहते हैं, वो आपको स्टडी करना है यहाँ पर। तो निकोटीन का जो जनरल फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो होता है C10H14N2। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है निकोटीन का, C10H14N2। दो नाइट्रोजन होते, हाइड्रोजन आपके 14 प्रेजेंट होते और कार्बन आपके 10 प्रेजेंट होते। ठीक है। निकोटीन आपका एक पिरीडीन एल्कलॉइड है। इसे हम पिरीडीन पायरोलिडाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर देखोगे निकोटीन का तो ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है निकोटीन का। तो इसमें पिरीडीन के साथ आपके पास पायरोलिडाइन रिंग भी है, या पायरोल रिंग भी कह सकते हो इसको। ठीक है। अगर आप लाइन नोटेशन पे देखोगे तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर होता है निकोटीन का। ये पिरीडीन रिंग होती है, ठीक है, और ये जो आपकी रिंग है ये आपकी पायरोलिडाइन रिंग है, ऐसा साइड चेन। ठीक है। तो यह है आपका निकोटीन का स्ट्रक्चर। तो लिखा क्या है, इट इज़ अ पिरीडीन या पिरीडीन पायरोलिडाइन एल्कलॉइड हैविंग द स्ट्रक्चर फार्मूला C10H14N2, और स्ट्रक्चर फार्मूला आपका ये है। फिर क्या लिखा है, निकोटीन अकर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 2 to 8% इन ड्राइड लीव्स ऑफ द टोबैको प्लांट। टोबैको लीव्स से आपका ये निकोटीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है और यहीं से आपका निकोटीनिक एसिड बनाया जाता है। ठीक है। तो जो टोबैको प्लांट होता है वहाँ से आपका एक्सट्रैक्शन होता है निकोटीन का। तो वहाँ पर उनके ड्राइड लीव्स में आपको 2 से 8% एक्सटेंट तक आपको निकोटीन मिलेगा। आइसोलेशन कैसे करते हैं, या आप कह सकते हो एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं निकोटीन का, वो भी हमें समझना जरूरी है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो क्या लिखा है, ड्राई टोबैको लीव्स आर फाइनली पाउडर्ड एंड एक्सट्रैक्टेड विथ डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। जो आपके ड्राई टोबैको लीव्स होते हैं उनको पाउडर्ड फॉर्म पे बनाया जाता है, फाइनली पाउडर्ड फॉर्म पे। फिर उनका एक्सट्रैक्शन होता है विथ डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। जैसे हम एल्कलॉइड का एक्सट्रैक्शन हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट वाली वीडियो पे, किस तरीके से होता है, मिनरल एसिड और हम H2SO4 मिलाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं वाटर के साथ। लगभग उसी तरीके से आपका यहाँ पर एक्सट्रैक्शन होता है। हमारे पास ड्राई टोबैको लीव्स है, उसका पाउडर फॉर्म आपका बनता है और एक्सट्रैक्शन हो रहा है विथ डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन। अभी डाइल्यूट एसिड आपका HCl भी हो सकता है, या आपका दूसरा मिनरल एसिड H2SO4 भी हो सकता है। टू द एसिड एक्सट्रैक्ट इज एडेड NaOH सॉल्यूशन। जो आपके पास एसिड एक्सट्रैक्ट बना हुआ है, एसिड एक्सट्रैक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन से उसको रिएक्ट करवा रहे हैं, तो एक एसिड एक्सट्रैक्ट बनता है। जैसे आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट बनता है ना, वैसे आपका एसिड एक्सट्रैक्ट बनता है। उस पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ऐड करते, फिर उसका स्टीम डिस्टिलेशन होता है। एसिड एक्सट्रैक्ट बना, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ऐड करा, फिर आपका स्टीम डिस्टिलेशन होता है। द ऑयली लेयर सो ऑब्टेन्ड इज क्रूड निकोटीन। जो आपको ऑयली लेयर मिलेगी ऊपर से वो आपका क्रूड निकोटीन होता है, विच इज़ प्यूरिफाइड, जिसे प्यूरिफाई किया जाता है बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन वैक्यूम। और वैक्यूम के उसमें आपका जो ये क्रूड निकोटीन आपको ऑयली लेयर मिली है उसको प्यूरिफाई किया जाएगा बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इस तरीके से आइसोलेशन या एक्सट्रैक्शन किया जाता है निकोटीन का। फिर आता आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ निकोटीन। निकोटीन आपका एक कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 245.5 डिग्री सेल्सियस है। इट हैज़ अ टोबैको लाइक स्मेल एंड अ बर्निंग एल्कली टेस्ट। जो टेस्ट है आपका, स्मेल है, वो टोबैको लाइक है, ये हमें पता है, टोबैको उसमें आपके निकोटीन प्रेजेंट होता है, और उसमें एक बर्निंग एल्कली टेस्ट भी रहता है। ठीक है। इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर सॉल्यूबल है। ऑल्सो इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर सॉल्यूबल तो है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी आपका यहाँ पर ये सॉल्यूबल है। द नेचुरल एल्कलॉइड इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसका आपका जो एंगल है वो +163.2 डिग्री है। तो जो आपका ये निकोटीन एल्कलॉइड है ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसका ऑप्टिकली एक्टिव नेचर। ठीक है। इन अ वेरी स्मॉल डोसेस निकोटीन स्टिमुलेट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर अ वाइल। जब आप निकोटीन को स्मॉल डोसेस पे लोगे तो वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है कुछ समय के लिए। दैट इज़ वाई स्मोकर्स क्रेव फॉर इट थ्रू सिगरेट्स, सिगार्स और पाइप्स। तो इसी के लिए
जो स्मोकर्स आपके क्रेव करते हैं स्मोकिंग के लिए, तो वो रीज़न क्या है उसका, वो क्रेविंग क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि जब आप स्मॉल डोसेस पे सिगरेट, सिगार, पाइप को सक करते हो, तो स्मॉल कुछ कुछ ही टाइम के लिए आपका वो रहता है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जब भी हम स्मॉल डोसेज पे निकोटीन को लेते हैं, और इन सब में सिगरेट, सिगार, पाइप्स में सब में आपका यहाँ पर निकोटीन प्रेजेंट होता है जो टोबैको लीफ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, इन लार्ज डोसेज एल्कलॉइड कॉजेज डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस एंड डेथ। अगर ज़्यादा डोसेज लिए जाए निकोटीन की तो एल्कलॉइड्स, जो एल्कलॉइड निकोटीन आपका ये डिप्रेशन कॉज करता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है और डेथ भी अकर हो सकती है। ये चीज़ हमें सब पता है। अब नेक्स्ट आता है आपका कि हम निकोटीन का स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करेंगे, किस तरीके से आपका ये जो पूरा स्ट्रक्चर है निकोटीन का वो आपका बनता है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या लिखी है, फर्स्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ निकोटीन हैज़ बीन फाउंड टू बी C10H14N2। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है निकोटीन का। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, जब यहाँ पर हम निकोटीन को ट्रीट कराते हैं मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो हमें यहाँ पर डाई मेथ आयोडाइड मिलता है, जो आपको ये बता रहा है कि नाइट्रोजन एटम, जो निकोटीन पे आपके नाइट्रोजन एटम है, वो आपके टर्शरी कैरेक्टर के है। नाइट्रोजन एटम आपके टर्शरी नेचर के 3 डिग्री नाइट्रोजन एटम आपके पास है, वो ये आपको बताएगा जब हमें यहाँ पर डाई मेथ आयोडाइड फॉर्म होगा प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो सेकेंड क्या है, प्रेजेंस ऑफ 2-3 डिग्री नाइट्रोजन एटम्स। जब हमने निकोटीन का, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है निकोटीन का, हम यहाँ पर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता है कि C10H14N2 रहता है। हमें जो स्ट्रक्चर हमारे पास है निकोटीन का, कौन सा वाला जो अभी हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर देखा, ये वाला स्ट्रक्चर निकोटीन का, ये हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि ये किस तरीके से आया। तो डिफरेंट स्टेप्स है स्ट्रक्चर यहाँ तक पहुँचने के। ठीक है, तो वही यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है। तो हमने करा कि हमने यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड को ट्रीट करा निकोटीन से, हमें यहाँ पर डाई मेथ आयोडाइड मिला, जो हमें ये बता रहा है कि नाइट्रोजन के पास टर्शरी कैरेक्टर है जो निकोटीन में आपके पास मौजूद है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा आपके पास है प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन रिंग, कि आपके निकोटीन वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे, इस पे आपके पास पिरिडीन रिंग भी प्रेजेंट है। वो कैसे पता चलेगा, हमने करा क्या, हमारे पास जो निकोटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका हमने यहाँ पर क्या करा, ऑक्सीडेशन करा। ऑक्सीडेशन आप क्रोमिक एसिड के साथ भी कर सकते हो, या आप नाइट्रिक एसिड के साथ भी ऑक्सीडेशन कर सकते हो। ऑक्सीडेशन करने के बाद होगा क्या, आपका जो निकोटीन है ये कन्वर्ट हो जाएगा निकोटिनिक एसिड पे। ठीक है, या इसका नाम आप कह सकते हो पिरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड भी, ये भी आपका दूसरा कॉमन नेम हो सकता है, या IUPAC नेम आपका हो सकता है, या सिंपल निकोटोनिक एसिड भी इसको कह सकते हो। तो हमने निकोटीन का ऑक्सीडेशन किया, हमें मिला क्या, निकोटिनिक एसिड। ठीक है, इसका जो आपका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास एक पिरिडीन रिंग है। ये जो आपको C5H4N दिख रहा है, ये आपका पिरिडीन रिंग है, सिंगल बॉन्ड COOH। तो हमें ये यहाँ पर बता रहा है कि एल्कोलॉइड जो आपके पास है, इसमें आपका पिरिडीन रिंग है विद अ साइड चेन। साइड चेन के साथ आपके पास एक पिरिडीन रिंग है। साइड चेन हम क्यों कह रहे, क्योंकि आपके पास जब निकोटीन है, निकोटीन का ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें निकोटोनिक एसिड मिला, मतलब एक पिरिडीन रिंग हमें यहाँ पर मिली। ठीक है, अब साइड चेन क्या होगी इसमें, वो हम कैसे पता लगेगा। देखो, निकोटीन हमारे पास है और पिरिडीन हमें पता है कि आपके पास निकोटीन में पिरिडीन प्रेजेंट है। वो यहाँ से हमें पता चल गया ऑक्सीडेशन से कि पिरिडीन रिंग आपके पास यहाँ पर आ रही है, तो आपके पास निकोटीन में पिरिडीन तो प्रेजेंट है। तो अगर मैं निकोटीन में से ये जो आपके पास C10H14N2 है, इसमें से अगर मैं C5H4N, ये जो पिरिडीन है, इसको मैं माइनस करूँगा तो आपकी साइड चेन भी निकल जाएगी। देखो, ये तो प्रेजेंट है ही निकोटीन में, ये तो आपका प्रेजेंट निकोटीन में है ही। जो दूसरी आपकी साइड चेन प्रेजेंट है, उसको निकालने का तरीका क्या होगा, जब मैं निकोटीन को माइनस करूंगा इस पिरिडीन से, तो बाकी जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा दैट इज C5H10N। ये क्या होगा, ये आपका यहाँ पर साइड चेन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास निकोटीन का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका ये क्या हो गया, पिरिडीन हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, साइड चेन हो गया। ये कौन सा पार्ट है जो हमने यहाँ पर निकाला। ठीक है, अब इतना तो हमें पता चल गया। अब हमें ये निकालना है कि जो C5H10 है, C5H10N है, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। पिरिडीन प्रेजेंट है, ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइड चेन, जो मेन काम है, हमें साइड चेन का स्ट्रक्चर यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो साइड चेन का स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए हमारे पास जो निकोटीन जिंक क्लोराइड है, ये आपके पास निकोटीन जिंक क्लोराइड है, इतना निकोटीन हो गया,
और निकोटीन के साथ आपका ZnCl2 है, तो नाम क्या होगा, निकोटीन जिंक क्लोराइड। इसका यहाँ पर हम डिस्टिलेशन करवाएंगे लाइम के साथ। तो लाइम के साथ डिस्टिलेशन करवाएंगे तो हमें 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक हमें मिलेगा पिरिडीन, ठीक है, जो हमें पता है वो तो प्रेजेंट है ही आपका इसमें। एक हमें मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पायरोल, और तीसरा हमें मिलेगा मिथाइलअमीन। तो जो आपके पास पायरोल है, जो हमें पायरोल मिल रहा है प्रोडक्ट पे, ये आपको ये बता रहा है कि साइड चेन आपका पायरोल डेरिवेटिव है। साइड चेन आपका पायरोल डेरिवेटिव है, क्योंकि पिरिडीन तो है ही आपके पास निकोटीन पे, और इसका काम नहीं है मिथाइलअमीन का। मेन जो आपके पास पायरोल है, ये आपको ये बता रहे हैं यहाँ पर कि उस निकोटीन पे, उस एल्कलॉइड पे आपके पास पायरोल डेरिवेटिव मौजूद है। तो इतना हमें यहाँ से पता चला। फिर हमने सेकंड स्टेप में क्या करा, हमने यहाँ पर एल्कलॉइड को लिया, उसकी रिएक्शन हमने करवाई कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस में। 200 से 300 डिग्री सेल्सियस में हमने हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ उस एल्कलॉइड की रिएक्शन करवाई, ठीक है। और हमें ये पता चला कि हमें मिला क्या यहाँ पर प्रोडक्ट पे, कि हमें एक मिथाइल आयोडाइड मिला और एक हमें यहाँ पर नॉर्मल जो आपके पास अमीन है वो हमें यहाँ पर मिल गया। तो जो हमें यहाँ पर ये मिथाइल आयोडाइड मिला है प्रोडक्ट पे, बाई प्रोडक्ट में जो हमें मिथाइल आयोडाइड मिला है, ये आपको ये दिखा रहा है कि जो हमारे पास साइड चेन है, जो साइड चेन है हमारे पास जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस साइड चेन पे नाइट्रोजन पे आपका CH3 अटैच है। समझ में आ रहा है। हमने करा क्या यहाँ पर, हमने रिएक्शन करवाई, जो भी आपके साइड चेन है उसकी रिएक्शन हमने करवाई हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ। कॉन्ग HI आपके पास ये है, 200 to 300 डिग्री सेल्सियस में हमने इसको हीट करवाया, ठीक है। हमें जो यहाँ पर प्रोडक्ट मिला, हमें दिखा कि मिथाइल आयोडाइड हमें मिल गया। अब मिथाइल आयोडाइड हमें मिला है, तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि मिथाइल आयोडाइड आपका, अगर हमें मिथाइल आयोडाइड मिला है तो मतलब कहीं आपका मिथाइल और तो उसमें अटैच नहीं होगा साइड चेन पे, जो आपकी पायरोल का डेरिवेटिव है, और किसी कार्बन पे तो आपका CH3 अटैच नहीं होगा। अगर आपको मिथाइल आयोडाइड मिला है तो तभी तो आपका CH3 और यहाँ से निकल करके CH3I बना देंगे और हाइड्रोजन आपका अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ से हमें इतना तो आइडेंटिफाई हो गया है कि आपका जो CH3 है वो साइड चेन के नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है, साइड चेन के नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है। साइड चेन अभी पता नहीं चला हमें क्या है वो, इतना हमें पता चला कि पायरोल डेरिवेटिव है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में ये पता चला कि CH3 आपका बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ, मतलब 3 डिग्री नाइट्रोजन आपके पास है वो साइड चेन पे। क्लियर हो गया। हम साइड चेन की बात कर रहे हैं, हमें एक तो पता चल गया पिरिडीन है, पिरिडीन के साथ साइड चेन भी लगी हुई है। उस साइड चेन पे ये देखो आपका यहाँ पर, ये आपके पास पिरिडीन है, पिरिडीन के साथ आपके पास साइड चेन भी है, और इसको ही यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो अभी तक हमने सेकंड स्टेप में क्या निकाला कि नाइट्रोजन के साथ आपका CH3 भी अटैच है। ये हमने कैसे आइडेंटिफाई करा, हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई, हीट करवाया, और आपके पास मिथाइल आयोडाइड आपको मिल गया। तो यहाँ से भी पता चल गया कि आपका 3 डिग्री नाइट्रोजन वो है, और नाइट्रोजन के साथ आपका मिथाइल ग्रुप ऐसा साइड चेन लगा हुआ है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, टू अकाउंट फॉर द साइड चेन, जो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास C4H7NCH3 है, इट मे बी रिटन एज N मिथाइल पायरोलिडाइन ग्रुप। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, N मिथाइल पायरोलिडाइन ग्रुप। N मिथाइल मतलब N आपके पास यहाँ पर है नाइट्रोजन मिथाइल, और ये पूरा ग्रुप आपके पास क्या है, पायरोलिडाइन ग्रुप है, क्योंकि पायरोल डेरिवेटिव है, ठीक है। या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया, या तो ऐसे लिख सकते हो या तो ऐसे लिख सकते हो। ये जो आपको यहाँ पर बॉन्ड दिख रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि आपका जो साइड चेन है वो आपका सेकंड पोजीशन से भी जुड़ सकता है पिरिडीन के साथ, या आपका थर्ड पोजीशन से भी जुड़ सकता है, ठीक है। या तो सेकंड पोजीशन से अटैच होगा पिरिडीन, या तो आपका थर्ड पोजीशन से अटैच होगा पिरिडीन, ये आपको बता रहा है। तो थर्ड स्टेप में हमें क्या आइडेंटिफाई हुआ, एक हमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो गया है जिसे हम N मिथाइल पायरोलिडाइन ग्रुप कह रहे हैं, जो हमारा ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। मतलब कि ये जो आपका सेकंड पोजीशन से भी आपका पिरिडीन अटैच हो सकता है, या थर्ड पोजीशन से भी आपका अटैच हो सकता है। अब फोर्थ स्टेप में हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि किस पोजीशन से आपका यहाँ पर जो साइड चेन है वो आपका पिरिडीन से बॉन्डेड है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो निकोटीन आइसोमिथ आयोडाइड है, ये आपको कहाँ से आ रखा, जब हमने निकोटीन हाइड्रो आयोडाइड को मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई, तब आपका ये निकोटीन आइसोमिथ आयोडाइड आता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास निकोटीन आइसोमिथ आयोडाइड है, इसका जब आपको ऑक्सीडेशन हो रखा है, और ऑक्सीडेशन किसी से भी करा सकते हो,
फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कराएंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड से या किसी से भी करा सकते हो ऑक्सीडेशन, ठीक है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप यहाँ पर इस तरह से नेसेंट ऑक्सीजन करके शो करो और यहाँ पर बता रहे हो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है निकोटीन आइसोमेथायोडाइड का, ठीक है। तो निकोटीन आइसोमेथायोडाइड का जब ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको निकोटोन मिलेगा। अब इस निकोटोन का जब फिर से ऑक्सीडेशन होगा क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ, तो आपको यहाँ पर हाइग्रेनिक एसिड मिलता है। अगेन जब आपका इस निकोटोन का फिर से ऑक्सीडेशन होगा तो आपको हाइग्रेनिक एसिड मिलेगा, ठीक है। सिंपली आपको समझना क्या है, आपके पास निकोटीन आइसोमेथायोडाइड है, इतना निकोटीन हो गया, बाकी आपके पास मेथायोडाइड हो गया। प्रॉपर स्ट्रक्चर लिखोगे तो वो आपका आइसो फॉर्म पे आएगा, तो इसको हम कह रहे हैं आइसोमेथायोडाइड। इसका ऑक्सीडेशन हो रखा है, निकोटोन मिला है, निकोटोन का फिर से ऑक्सीडेशन हो रखा है, क्या मिला है, हाइग्रोनिक एसिड, ठीक है। इस बार हमने इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर के फॉर्म पे लिख दिया। और अब यहाँ पर आप देखो सेकंड पोजीशन पे, किसमें, सेकंड पोजीशन पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, जो आपको ये दिखा रहा है कि जो आपकी पायरोल्डाइन रिंग है, जो आपकी ये पायरोल्डाइन रिंग है, ये बॉन्डेड है पिरिडीन रिंग के साथ थ्रू द सेकंड पोजीशन। दूसरे पोजीशन से आपके यहाँ पर बॉन्डेड है, तो सेकंड पोजीशन से आपका ये पूरा साइड चेन जो है पायरोल्डाइन का, ये आपका बॉन्डेड होगा पिरिडीन के साथ, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ही आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है, ठीक है। रीज़न ये नहीं है कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है तब यहाँ पर हम कह रहे हैं सेकंड पोजीशन पे है। हमने प्रोडक्ट्स कैसे आइडेंटिफाई किया कि आपका सेकंड पोजीशन पे है, क्योंकि यहाँ पर आपको और किसी पोजीशन पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिला, और किसी पोजीशन में कोई भी आपका ग्रुप अटैच नहीं है, इसी पोजीशन पे है, तो रिएक्शन होगी तो इसी पे होगी, फर्दर कोई भी रिएक्शन होगी तो इसी पोजीशन पे होगी, और यही पोजीशन पे आपका जो भी ग्रुप आपका आएगा वो इसी पोजीशन पे आएगा। आप ये मत समझना कि हमने COOH यहाँ पर लगा रखा है या COOH आपका आ रखा है तब उसकी वजह से हम कह रहे हैं कि सेकंड पोजीशन पे ही होगा। वो भी एक रीज़न है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आपका सेकंड पोजीशन पे है, तो उसी पोजीशन पे आपका पिरिडीन जो रिंग है वो भी आपकी अटैच होगी, ठीक है। तो लिखा है देयरफॉर द पायरोडाइन रिंग इज बॉन्डेड टू पिरिडीन रिंग थ्रू द सेकंड पोजीशन। तो यहाँ से हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सकते हैं निकोटीन का। कैसे बनाओगे, हमारे पास यहाँ पर पिरिडीन आ गया है, हमारे पास पायरोडाइन रिंग भी आ चुकी है, हमें पता है कि नाइट्रोजन आपका टर्शरी है, 3 डिग्री नाइट्रोजन है जिसमें आपका CH3 अटैच है, और सेकंड पोजीशन से अटैच है आपका पिरिडीन। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे निकोटीन का, ठीक है। आप याद कैसे कर सकते हो इस निकोटीन के स्ट्रक्चर को, आप इस तरीके से याद करो कि आपके पास 2 रिंग है, एक आपके पास पिरिडीन वाली रिंग है, एक आपके पास पायरोडाइन वाली रिंग है। पिरिडीन वाली रिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिरिडीन का स्ट्रक्चर तो वैसे याद हो जाता है, ये आपको पिरिडीन होता है, ठीक है। पायरोडाइन में ये समझो कि आपका नाइट्रोजन के साथ कितने उसकी रिंग है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 5 आपकी उसकी रिंग है, जिसमें आपका एक हेट्रो एटम है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से आपका बॉन्डेड है CH3, ठीक है। और सेकंड पोजीशन में आपका कनेक्टेड है पिरिडीन रिंग। इस तरीके से आप याद यहाँ पर कर सकते हो। तो ये होता है आपका निकोटीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इस तरीके से आप डिटरमाइन करते हो, और ये भी एग्जामिनेशन पे आता है, ठीक है। तो ये था आपका निकोटीन, जो आपका इंपॉर्टेंट एल्कोलॉइड है और एग्जामिनेशन पे यही पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम टेरापिनॉइड करेंगे, टेरापिनॉइड की बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे पहले, उसके बाद हम उसका जो मेन इंपॉर्टेंट टेरापिनॉइड है जिसे हम कहते हैं सिट्रल, उसको भी हम डिटेल पे स्टडी करेंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी वीडियोस आप नीचे से देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, और इसके जो नोट्स है, नोट्स का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, टेलीग्राम पे भी मैंने अपलोड कर रखा, और वेबसाइट में भी अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।